क्या भारत की न्यायपालिका अब सत्ता के इशारे पर चलेगी? क्या न्यायिक आतंकवाद जैसी भयावह भाषा हमारे संविधान का अपमान नहीं? और क्या सीजेआई बीआर गवई अब उपराष्ट्रपति धनखड़ के नक्शे कदम पे हैं या फिर उसमें कोई गहरी रणनीति छिपी है? इस सवालों ने देश की सियासत, अदालत और जनता के जहन में हलचल मचा दी है। देश के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो कहा उसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। लेकिन इस बयान के मायने सिर्फ एक भाषण नहीं, ये एक संकेत है। संकेत क्या है? क्यों चीफ जस्टिस बीआर गवई ने न्यायिक आतंकवाद जैसे कड़े शब्द का इस्तेमाल किया है और क्यों जनता और राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों सीजेआई गवई के इस बयान को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जोड़ के देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सेशन में बोलते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि कुछ जज ऐसे भी होते हैं जो न्याय की आड़ में न्यायपालिका का इस्तेमाल व्यक्तिगत एजेंडा साधने के लिए करते हैं। इसे मैं न्यायिक आतंकवाद कहूंगा। अब सोचिए, ये शब्द भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया के हैं और अगर ये किसी सामान्य जज ने कहा होता तो इसे नजरअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन ये बात देश के सीजेआई ने कही है, वो भी उस वक्त जब भारत की न्यायपालिका पहले ही कार्यपालिका के दबाव, राष्ट्रपति की चिट्ठी और उपराष्ट्रपति धनखड़ की खुली आलोचना से घिरी हुई है। बता दें आपको कि अप्रैल 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेषाधिकार देता है, अब लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ 24/7 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। धनखड़ का ये बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पे फैसला लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने इसे न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां जज कानून बनाए, कार्यपालिका का काम करे और सुपर संसद की तरह व्यवहार करे। आपको बता दें कि धनखड़ ने यह भी कहा कि संसद सर्वोच्च है और कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। उन्होंने 1973 के केशवानंद भारतीय मामले का जिक्र करते हुए कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करता है, लेकिन इसे न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। धनखड़ के इस बयान ने विपक्षी दलों में तीखी प्रतिक्रिया उकसाई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत इसे संयम की कमी बताया, जबकि डीएमके ने इसे अनैतिक करार दिया। लेकिन धनखड़ का ये रुख केवल उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जस्टिस गवई का न्यायिक आतंकवाद वाला बयान धनखड़ के विचारों का समर्थन करता है? सतह पे देखें तो ऐसा लग सकता है। दोनों ही न्यायपालिका की सीमाओं और जवाबदेही की बात कर रहे हैं, लेकिन गहरी पड़ताल करने पे ये साफ होता है कि गवई का दृष्टिकोण धनखड़ से अलग है। सीजेआई गवई ने अपने बयान में जोर दिया कि न्यायपालिका को संयम बरतना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा कि संविधान ने न्यायपालिका को संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है। ये एक चेतावनी थी, ना कि धनखड़ की तरह कार्यपालिका या फिर विधायिका की सर्वोच्चता का समर्थन। जस्टिस गवई ने ऑक्सफोर्ड में यह भी कहा कि संविधान की व्याख्या और उसके मूल ढांचे की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है। उन्होंने केशवानंद भारती मामले का जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को स्थापित किया था। ये दिखाता है कि गवई का इरादा न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने का नहीं बल्कि इसका जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का था। जस्टिस गवई के पिछले फैसले भी इस बात की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने नोटबंदी को बरकरार रखने, बुलडोजर कार्रवाई को कानून के खिलाफ बताने और SC/ST समुदायों के लिए उप वर्गीकरण की अनुमति देने जैसे फैसलों में संवैधानिक सिद्धांतों का पालन किया। ये दर्शाता है कि गवई कानून और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है। जस्टिस गवई के ऑक्सफोर्ड बयान ने न केवल कानूनी हलकों में बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे धनखड़ के बयानों से जोड़ के देखा और इसे न्यायपालिका पे हमले के रूप में पेश किया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे भी इस मुद्दे पे तीखी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने गवई के बयान को संतुलित बताया, जबकि कुछ ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे सवाल उठाने वाला करार दिया। आपको बता दें कि जस्टिस गवई के बयान को राष्ट्रपति के 14 सवाल और वक्फ कानून जैसे मुद्दों से भी जोड़ के देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे 14 सवाल उठाए थे, जिसमें अनुच्छेद
142 के दुरुपयोग, न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल जैसे मुद्दे शामिल थे। राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? क्या अनुच्छेद 142 का उपयोग संतुलित है? ये सवाल धनखड़ के बयानों से मेल खाते हैं, लेकिन गवई का रुख इनसे अलग है। दूसरी ओर वक्फ अधिनियम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन बताया है, जबकि जस्टिस गवई ने सवाल उठाया कि क्या ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। गवई ने साफ किया है कि अगर कोई कानून संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा। बता दें आपको, गवई ने वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान कहा था कि संविधान के उल्लंघन का ठोस सबूत चाहिए। ये दिखाता है कि वे कानून के नियमों के प्रति सख्त हैं और किसी भी दबाव में नहीं है। वैसे भी जस्टिस BR गवई भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका करियर संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने SC, ST समुदाय के लिए उप वर्गीकरण की वकालत की और बुलडोजर कार्रवाई को कानून के खिलाफ बताया। गवई का ऑक्सफोर्ड बयान भले ही धनखड़ के बयानों से मिलता जुलता लगे, लेकिन ये संवैधानिक संतुलन की बात करता है। गवई ने साफ किया है कि न्यायपालिका को अपनी शक्तियों का उपयोग पूर्ण न्याय के लिए करना चाहिए, लेकिन इसे आतंकवाद में नहीं बनाना चाहिए। ये बाबा साहेब के दृष्टिकोण से मेल खाता है, जिन्होंने न्यायपालिका को संविधान का रक्षक माना था। वैसे गवई का ये रुख उनके फैसलों में दिखता है, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, वक्फ कानून का हो या बुलडोजर कार्रवाई। गवई ने हमेशा कानून और संविधान को प्राथमिकता दी। तो अब ऐसे में सवाल है कि क्या जस्टिस गवई वाकई धनखड़ के रास्ते में है? जवाब है नहीं। उनका बयान संवैधानिक संतुलन की बात करता है, ना कि न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने की। लेकिन इस बयान ने जो बहस छेड़ी है वो लंबे समय तक जारी रहेगी। राष्ट्रपति के 14 सवाल और वक्फ कानून जैसे मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस बहस को और हवा देंगे। क्या न्यायपालिका अपनी सीमाओं में रहेगी या क्या वो कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में दखल देने जारी रखेगी? ये सवाल भविष्य में भारत के लोकतंत्र की दिशा तय करेगा। वैसे माना जा रहा है कि जस्टिस गवई का बयान एक चेतावनी है, लेकिन ये संविधान के प्रति उनकी निष्ठा को कम नहीं करता। वो बाबा साहेब के सच्चे सिपाही हैं और उनके फैसले कानून के नियमों पर आधारित रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी जस्टिस BR गवई के ऑक्सफोर्ड बयान की कहानी और उससे उपजी सियासी हलचल। क्या ये बयान धनखड़ के विचारों से मेल खाता है या ये संवैधानिक संतुलन की एक नई परिभाषा गढ़ता है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।